के समझ नाते हैं, जन जन की दुख हरने वाले अश्रु बहाते हैं। हो तब लगिले आयबु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। विधि ना तेने लिखी किसी के समझ नाते हैं, जन जन के दुख हरने वाले अश्रु बहाते हैं। ओ हनुमान, आज हमारा लक्ष्मण तो युद्ध करने के लिए गया था, मैं यहाँ बैठा हुआ पुष्पों का विजय हार बना रहा था। केवल यही सोच रहा था कि आज हमारा भाई विजय होकर के आएगा और मैं अपने भाई लक्ष्मण को विजय हार पहनाऊंगा। लेकिन आज तुम इसे अपने हाथों में लेकर के आ रहे हो। लक्ष्मण आज कुछ भी बोल नहीं रहा है, ये मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया है? मेरे महाप्रभु, भैया लक्ष्मण घनाथ से युद्ध करते करते हम लोगों से बहुत दूर निकल गए थे। आज का युद्ध भी विराम हो गया, लेकिन जब भैया लक्ष्मण हम लोगों के पास में लौट कर के नहीं आए, तो मैंने आगे जाकर के देखा, और देखा क्या कि भैया लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हैं और ये रक्त की धार भी निकल रही है। मैं इन्हें उठाकर के आपके पास में ले आया, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी ज्ञात नहीं। नहीं नहीं हनुमान, तुम नहीं जानते हो मेरे लक्ष्मण को। मैं तो अपने लक्ष्मण को भली भांत तरीके से जानता हूं। मेरा लक्ष्मण मेरे लिए तो अयोध्या का सारा राज्य छोड़कर के मेरे साथ में आया है। भला मेरा भाई आज मेरा साथ छोड़कर के कैसे जा सकता है? अरे मेरे लक्ष्मण, जब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया था तो तुमने हमें क्यों नहीं पुकारा? ऐसा तुमने क्यों किया कि तुम्हारे प्राण घोर संकट में पड़ गए? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस वन में कोई भी तो नहीं। अगर आज तुम भी मेरा साथ छोड़कर के चले जाओगे तो मैं कैसे विजय प्राप्त करूंगा उस निशाचर से, और कैसे लाऊंगा जानकी को लंका से? क्या कहूंगा अयोध्या में जाकर के? क्या मैं यही कह दूंगा कि मैंने अपनी जानकी के हरण हो जाने के बाद अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली? नहीं मेरे लक्ष्मण, हमारा शत्रु आज हमें युद्ध करने के लिए ललकार रहा है और तुम पृथ्वी पर सो रहे हो। नहीं, उठो भैया, मुझे अपना एक बार भैया कहकर के पुकारो। लक्ष्मण उठो मेरे भाई। मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवध में जाऊंगा?
मेरा लाल कहाँ, मैं क्या कह कर बतलाऊंगा। बनवास मिला था जब मुझको, तब उभल पड़ा था भाई ये। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये। मैंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया था, लेकिन भाई ने मुझे देख करके ही अयोध्या का सारा सुख छोड़ दिया और यह तपस्वी का भेष बना करके मेरे साथ इस वन में आ गया। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे महाशक्ति दे इसे छोड़, मुझको समाप्त करना पहले। मेरे लक्ष्मण, आज मैं देख रहा हूं मेरे सब वीर भी बैठे हुए देख रहे हैं, कोई कुछ उपाय नहीं कर रहा जिससे मेरे भाई लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सके। हाय लक्ष्मण तुम बिन, हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम ये जग सुना सुना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है।
सुना, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। ऐ वीरों सभी लौट जाओ घरों को, ऐ वीरों सभी लौट जाओ घरों को। वो लंका विजय की, वो लंका विजय की जरूरत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सुना सुना। मेरे लक्ष्मण, मैं समझ रहा हूं जब व्यक्ति का समय अच्छा नहीं होता है तो उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं होता है। अब तो हमारा कोई नहीं है। अगर मेरा भाई मेरा साथ छोड़कर के जा रहा है तो मैं सभी वीरों को आदेश दे रहा हूं कि मेरे सेना के सभी वीर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। मैं अपने भाई के साथ आज अपने भी प्राणों की आहुति तो दे सकता हूं, लेकिन वापस अयोध्या नहीं जा सकता हूं। और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं MLB अंबेडकर आवासीय विद्यालय, स्याउरी रोड, राठ। आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी के करुण कंदन में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। हर काम मेरा ना, हर काम मेरा ना काम हुआ। आप बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ है। हाय काम मेरा ना काम हुआ, अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। मुझे भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी। मुझे भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी। ममता का सागर कहाँ जाके फूटे, लक्ष्मण के प्राण अब रहे या कि छूटे। अब उठो वीरों बाके ललन, अब उठो वीरों बाके ललन। बड़ा दुष्कर ये बदे नामो हुआ, बड़ा दुष्कर ये बदे नामे हुआ। अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ।
उठो लाल जी रज संभालो, समर की भमर से बचा लो। ममता का सागर कहाँ जाके फूटे, लक्ष्मण के प्राण अब रहे या कि छूटे। अब उठो वीरो बाके ललन, बड़ा दुष्कर ये बदे नामे हुआ। अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ है। और इसी करुण कंदन में आप हैं हमारी यज्ञ समिति के सदस्य श्री देव सिंह राजपूत जी 51 पुष्प मुद्रा। हमारे मंत्री ने ही बताया, जामुंत जी ने, कि लंका में वैदराज जी रहते हैं और इसके पहले तुम एक बार पहले भी लंका गए थे, इसलिए मेरे कहने के अनुसार तुम एक बार लंका फिर से चले जाओ और वैदराज को शीघ्र ही हमारे पास में ले आओ। और आप हैं भाई छोटू राजपूत जी, ज्ञानू भैया के भांजे, ग्राम हरसुंडी से 51 पुष्प मुद्राएं। आप धर लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने हु भवन समेत तुरंता। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, पर मैं जानना चाहता हूं मुझे भवन के सहित बुलाया गया, कारण क्या है देवता? वैदराज जी, आप देख रहे हैं मेरे लक्ष्मण को आज ये न जाने क्या हो गया है। आप इसे देखें, इसका कोई उपचार कर दें जिससे मेरे भाई का यह दुख दूर हो जाए। हे राघव, आप क्या कह रहे हैं? आप भी भली बात जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इस समय हमारे महाराज रावण में और आप में इस समय घोर युद्ध चल रहा है। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा हे स्वामी, लंका पथ के बैरी को आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो। इस समय वो कार्य किया जाए। रकुल के नायक उत्तर दो, इस समय अधर्म किया जाए। मेरी दृष्टि में तो अधर्म होने जा रहा है ये। वैदराज जी, देवता, अगर तुम कह रहे हो कि मैं अधर्म करने जा रहा हूं तो आप अपने धर्म की रक्षा करें, अधर्म आप ना करें। मेरे लिए मर जाने दे आप मेरे लक्ष्मण को, क्योंकि धर्म के पीछे तो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मेरी जानकी का भी हरण हो गया, तब भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज मेरा भाई लक्ष्मण मुझे छोड़कर के जा रहा है तो ये भी चला जाए। मैं तो अपने धर्म की रक्षा कर ही रहा हूं और आप अपने धर्म की रक्षा करें, वापस लंका की ओर चले जाएं। जिस धर्म है तो अनिज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर मेरा लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, ये धर्मो नहीं जाने पाए। चले जाएं वैदराज जी, आप वापस चले जाएं लंका की ओर। मर जाने दें आप मेरे लक्ष्मण को। बस कर दे रघुनाथ, बस करें दीनानाथ।
मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप वाकई में परमात्मा है या साधारण मानव हैं। हे राघव, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं समझ गया कि आप वाकई में परमात्मा हैं। आप भली बात जानते हैं मैं लंका में रहता तो हूँ, पर सहयोगी और सहपाठी में आज विफल का हूँ। अवश्य आपके भैया का उपचार करूंगा, अवश्य। हे महाप्रभु, बड़ी दुख की बात है। अब सोचेंगे वैद्य ने पहले ही मना कर दिया था, पुनः मना करने जा रहा है। हे राघव, इनके तो वीर घातनी का प्रयोग किया गया है और इसका लक्षण यह है कि प्रातःकाल होते ही प्राण इनके निकल जाएंगे और मेरे पास दवा भी नहीं है जिससे ये ठीक हो सके। मैं उपाय बता सकता हूँ, यदि कोई ऐसा हो जो उपाय की पूर्ति करने हेतु तत्पर हो जाए, क्योंकि इस समय आपके भैया के प्राण और संकट में हैं। हे राघव,